हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स लेके आता हूं नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए। इससे पहले की वीडियोस में हमने फिनिश किया एल्गी को। तो एल्गी से आगे बढ़ते हुए आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइटा अगर देखें तो एल्गी से थोड़ा अब हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, हम जो भी ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, तो हमारा एक ऑर्डर रहा है पढ़ने का कि पहले हम हैबिटेट पढ़ेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन की, तो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते ही हैं। और बाद में हम उसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो चलिए हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जनरली ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो शेडी होते हैं, मतलब थोड़ा छायादार हो, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, मॉइस्ट हो, मतलब जो जहां पर भी वो उगेंगे, जहां पर भी ग्रो करेंगे, वहां पर थोड़ा सा नमी होगी। मॉइस्ट और ह्यूमिड, मतलब क्या हुआ, जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मीन्स वाटर ज्यादा होगा। तो वाटर कंटेंट हवा में भी ज्यादा होगा, जहां पर ग्रो कर रहे हैं वहां पर भी ज्यादा होगा, और सेडी प्लेस होगा, मतलब छायादार होगा। तो ये जो प्लांट है, ये पहले प्लांट्स हैं एल्गी के बाद से जो कि लैंड पे आए। क्योंकि एल्गी, आपको पता है कि जो एल्गी पाई जाती थी या तो वाटर में ही पाई जाती थी पूरी तरीके से, और धीरे 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 करके जो अभी इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें अब प्लांट्स जो है वो पानी से निकल के धीरे धीरे कहाँ पे आना शुरू कर दिए, लैंड पे आना शुरू कर दिए। तो ये पहला प्लांट इसको बोलते हैं जिसने लैंड पे कॉलोनाइजेशन किया। इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी बोलते हैं। एम्फीबियन आपको पता होगा, अगर आप जूलॉजी में देखेंगे तो उसको उभयचर बोलते हैं, कि जो पानी में भी रह सकते हैं और आपके लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इनके साथ ऐसा क्या है, ये रहते तो आपके लैंड पे हैं पूरी तरीके से, जो ब्रायोफाइट्स है कॉलोनाइज है लैंड पे, लेकिन इनके साथ ये है कि इनकी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इनको वाटर जरूर चाहिए। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मतलब इनके जो भी एंथ्रोजॉइड अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा, जो स्पर्म गैमेट, जो गैमीट होगा, मेल गैमीट, उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। तो इसीलिए चूंकि इनकी लाइफ साइकिल बगैर वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकती, उसके बगैर इनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकता, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए कि पहला ऐसा कौन सा प्लांट का ग्रुप था जो कि पहले लैंड पे आया, तो वो आपका ब्रायोफाइट। और दूसरा कि एम्फीबियन किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम का, तो वो भी आपका ब्रायोफाइट है। और चूंकि इनकी जो, अगर आप हाइट देखोगे इनकी, ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही साइज इनकी बहुत छोटी होती है। तो इसमें वैस्कुलर बंडल की, वैस्कुलर टिश्यूज की, जो जाइलम फ्लोएम की, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जैसे आपके एल्गी के अंदर भी नहीं था। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो उसमें ये बताया था कि जो डोमिनेंट फेज होता है, कोई भी प्लांट को आप देखोगे, आप पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे, तो पूरी लाइफ जो आप देखते हो, जिसका आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जो आपको दिखता है पूरी लाइफ में, उसको हम डोमिनेंट फेज बोलते हैं। जैसे हम अपनी, मैंने एग्जाम्पल दिया था, हम अपनी बात करें तो हम सारे डिप्लॉयड हैं, और डिप्लॉयड आदमी की आइडेंटिटी है। कहीं स्पर्म की कोई आइडेंटिटी है कि ये स्पर्म का नाम कहीं रखा है हमने, नहीं रखा। तो चूंकि हमारे अंदर भी गैमेटोफाइट वाले स्टेज है, स्पर्म है, ओवम है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी, हमारी जब हम डिप्लॉयड हो जाते हैं, एक ह्यूमन बींग बन जाते हैं, तब हमारी जान, हमारी क्या होती है, हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट के केस में देखें, जैसा हमने एल्गी के केस में ही बताया था, कि जो डोमिनेंट फेज थी वो आपकी हैप्लॉइड थी। हैप्लॉइड एल्गी ही आप देखते हो। और जबकि ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें, तो ब्रायोफाइट में भी सेम है कि पूरी लाइफ जो आप देखते हो गैमेटोफाइट को, वो जो ब्रायोफाइट को देखते हो, वो भी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड की अपनी आइडेंटिटी होती है। जबकि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। मतलब जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड के ऊपर ग्रो करती है। कैसे करती है हम आपको बताते हैं धीरे धीरे। तो चलिए, अभी हम कॉमनली पढ़ रहे हैं कि ब्रायोफाइट को कलेक्टिवली पढ़ेंगे, और बाद में उसके हम देखेंगे कि कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जो ब्रायोफाइट्स है
ये थैलोइड होते हैं। जैसे आपको एल्गी के केस में बताया था कि वो थैलस स्ट्रक्चर है उसमें, मतलब डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते कि कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। तो ब्रायोफाइट थैलोइड है, लेकिन ये एल्गी से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा स्पेशलाइज है। तो इसमें लीफ के जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, रूट के जैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है, स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ना वो रूट और स्टेम और लीफ होने की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता। तो लीफ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लीफ नहीं होता। रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होता। स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्टेम नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको जो एग्जांपल में दिखाई पड़ रहा है, ये आपको मार्केंसिया है। तो मार्केंसिया में देखिए कि एकदम सबस्ट्रेट से चिपका हुआ है। तो जो स्टोन होते हैं उनके ऊपर ये चिपक जाता है, पत्थर के ऊपर चिपका रहता है। तो ये देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है इसमें। लेकिन दूसरा तो इसका अगर थैलस हम देखें तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, कहाँ पे क्या है। तो जो थैलस हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें थैलस दो तरीके के होते हैं। कुछ थैलस ऐसे होते हैं जो कि जमीन के हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। देखिए जैसे जो पत्थर होगा उसी के सरफेस पे ग्रो करता चलेगा, ऊपर की साइड में ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऊपर की साइड भी ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं इरेक्ट थैलस। तो इरेक्ट थैलस जो जो इरेक्ट थैलस होगा उसमें आप देखिएगा कि रूट के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलेंगे इसको? राइजोइड बोलेंगे। और जो ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक पार्ट है, पूरा गैमेटोफाइट है, मतलब ये हैप्लॉइड इन नेचर है। ये मॉस का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं मैं, MOSS। तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गैमेटोफाइट है। और जो ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका स्पोरोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट होगा, आप देख पा रहे हो कि जो गैमेटोफाइट है वो ग्रीन है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है ग्रीन नहीं है। तो स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन लेगा गैमेटोफाइट से, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि स्पोरोफाइट एज ए पैरासाइट की तरह काम करता है या डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये जान लेना और भी बहुत जरूरी है कि अगर रिप्रोडक्शन एक एक करके बताते हैं आपको कलेक्टिवली। जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है, इसमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है। लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, जेमा कप के थ्रू, और बडिंग इन प्रोटोनियम। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oogamous होता है। oogamous का मतलब आपको पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट है वो मेटाइल नहीं होगा, उसकी साइज बड़ी होगी। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम एंथ्रिडिया बोलेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया बोलेंगे। तो ये रहा आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जिस क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप का सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट को बेसिकली हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। 3 क्लास जो आपके ब्रायोफाइट्स में है, पहला है जिसे बोलते हैं हेपेटिकॉप्सिडा, या इसे हम लीवर वर्ड्स भी बोलते हैं। दूसरा है जिसे बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, या हम इसे मॉसेस भी बोलते हैं, मॉस बोलते हैं सिंगुलर में मॉस। और तीसरा है जिसे बोलते हैं एंथोसेरोप्सिडा, या हॉर्नवर्ट बोलते हैं। हॉर्नवर्ट देखिएगा, जैसे हॉर्न का मतलब होता है सींग। जैसे एनिमल, जैसे काऊ है तो उसकी सींग होती है, या बुफेलो है उसकी सींग होती है, तो सींग जैसा स्ट्रक्चर, इसे इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। इसको लिवर वर्ट बोलते हैं। लिवर वर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो यूज किया जाता था मेडिसिन में, तो लीवर के जो प्रॉब्लम्स है उनको क्योर करने के लिए इसका यूज करते थे, इसीलिए इसका नाम लिवर वर्ड्स भी रख दिया गया। तो सही नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, इसको लिवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है, रेक्सिया और मार्केंसिया। अभी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अभी रेक्सिया को हटा दिया गया है, आपको सिर्फ मार्केंसिया के बारे में पढ़ना है। तो जो हम लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ेंगे वो हम मार्केंसिया की पढ़ेंगे। ब्रायोप्सिडा में मॉसेज हैं, इसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम को पीट मॉस बोलते हैं, इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे पीट मॉस भी बोलते हैं। जैसे जैसे कोयला होता है तो कोयले की तरह इसका यूज करते हैं स्फैग्नम का। दूसरा एंथोसेरोप्सिडा या हॉर्नवर्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल है एंथोसेरोस, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए चलिए हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं ब्रायोफाइट में। पहले हम पढ़ेंगे लिवर वर्ड्स, फिर हम पढ़ेंगे मॉसेस। तो चलिए लिवर वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिवर वर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? मॉइस्ट, नम जगहों पे, जहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी होगी, सेडी हैबिटेट, छायादार होगा। जैसे कहाँ पे? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, दलदली एरिया में, और दलदली मिट्टी में, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छालों पे,
और वुड के अंदर भी। तो प्लांट बॉडी जो होती है ये थैलस जैसी होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें लीफ, स्टेम, रूट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। सो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ और रूट। जो थैलस होता है इसका, लिवर बर्ड का, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है और सबस्ट्रेट से अटैच होता है। मतलब इसमें जो ग्रोथ होगी वो सबस्ट्रेट के जो है वो क्या होगी, उसी से चिपक के आगे बढ़ेगी, ऊपर की साइड नहीं जाएगी। हाँ, तो सबस्ट्रेट से अटैच इसकी ग्रोथ होगी, ये देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, ये एग्जांपल आपको मैं मार्केंसिया का दिखा रहा हूँ। मार्केंसिया और बाकी जो मॉस आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं, तो पहला आपको बताया जैसे लीवर बर्ड और दूसरा मॉस। डिफरेंस ये है, वो जो लीवर बर्ड्स हैं, लीवर बर्ड्स होता है यूनिसेक्सुअल, या इसे हम डायोसियस बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल लिवर बर्ड्स, सिर्फ लिवर बर्ड्स, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो लिवर बर्ड्स होंगे, मतलब जैसे मार्केंसिया उसका एग्जांपल है, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। मैंने बताया था इससे पहले की वीडियोस में कि यूनिसेक्सुअल, आप चाहे यूनिसेक्सुअल बोलिए या डायोसियस बोलिए, मोनोसियस बोलिए या बाइसेक्सुअल बोलिए। तो ये जो आपका मार्केंसिया है ये होता है यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा, जैसे हमारे केस में होता है, मेल अलग है फीमेल अलग है। तो ऐसे जो प्लांट है वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। डायोसिस मींस मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा। वेरी सिंपल। जबकि जो मॉस हम पढ़ेंगे तो मॉस क्या होता है, मोनोसियस या बायोसेक्सुअल होता है। ये डिफरेंस है। तो उसमें जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो एक ही प्लांट पे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होगा लिवर बर्ड्स में कैसा होगा। अगर लिवर बर्ड्स में हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनमें हो सकता है कि जो क्या हो, हैप्लॉइड हो। तो हैप्लॉइड जब होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। और चूंकि ये थैलस है, लीफ स्टेम रूप में डिवाइड नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से एक नया प्लांट बना लेगा, एक नया ब्रायोफाइट बन जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन इसमें पॉसिबल है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ जेमी, या जेमी कब बोलते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड। क्या होता है कि जो मार्केंसिया है उसके ऊपर एक कप जैसा स्ट्रक्चर उग जाता है। ये कप जैसा स्ट्रक्चर, चूंकि ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, तो ये पूरा प्लांट ही हैप्लॉइड है, तो इसमें एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, एक जेमी करके बन जाता है, और ये भी हैप्लॉइड होता है। और ये बाद में इसे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक नया ब्रायोफाइट, नया मार्केंसिया बना देगा। अगर इसकी एक हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होता है, तो आप देख सकते हैं मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट में ये देख सकते हैं आप, इसका थैलस है। ये यहाँ पर कहीं पर मैंने जेमी कप भी बना हुआ है, यहाँ पर इस फिगर में जेमी कप बना हुआ है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। हम यहाँ पर चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और आपको ये भी बताया था कि इसके पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट नहीं होता है, तो इसको हम राइजॉइड बोलते हैं। और राइजॉइड खास बात ये है कि जो राइजॉइड होता है वो सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर होता है। जबकि जब हम मॉस की बात करेंगे, ये डिफरेंस है कि जब अभी मॉस की बात करेंगे राइजॉइड की, तो मल्टी सेलुलर होता है। ये डिफरेंस है मल्टी सेलुलर मॉस में, और यूनिसेलुलर राइजॉइड किस में पाए जाते हैं, आपके मार्केंसिया मतलब लिवर बर्ड्स में। तो आप देखेंगे जो ये आपका मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट, ये ग्रीन इन कलर है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक होगा। अब ये मेल के ऊपर, जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर एक क्या मिलेगा आपको, मेल और फीमेल में यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पर थोड़ा गलत किया है मैंने, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं इसे मेल गैमेटोफाइट कर देता हूँ, और यस, अब देखिएगा ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये देखिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रिडियम। क्या ये एंथ्रिडियम है, और ये इसका स्टैक है पूरा एक। तो एंथ्रिडियम जो है, इसको ये जो स्टैक है, जो स्टेम जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, जिससे ये अटैच है आपका एंथ्रिडियम, इसको एंथ्रिडियम 4 बोलते हैं। क्या बोलेंगे,
एंथेरिडियो 4। अब ये एंथेरिडियम के अंदर क्या बनेगा, अब चूंकि ये हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड है पूरा का पूरा, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम, तो इसके अंदर बनेगा आपका एंथेरोजॉइड। जैसे स्पर्म होता है वैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंथेरोजॉइड बन जाएगा। और चूंकि एंथेरोजॉइड के लिए आपको बताया था मैंने कि ये क्योंकि इसको ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, तो इसमें जो एंथेरोजॉइड है मतलब जो मेल गैमेट है वो क्या होगा, उसके अंदर फ्लैजेला होगा, क्योंकि उसको स्विम करना है और स्विम करने के लिए पानी चाहिए। तो इसीलिए ब्रायोफाइट के लिए आपको बताया था कि इसको एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब मेल का जो एंथेरोजॉइड है मेल गैमेटोफाइट का, वो फीमेल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो एंथेरोजॉइड होता है, ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें 2 फ्लैजिला होंगे। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन है उसे बोलेंगे आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम है, इसी को जूम करके यहाँ पे दिखा दिया गया है। और आर्चिगोनियम में आपका बन जाएगा एग। और आर्चिगोनियम को जो बियरिंग जो ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको बोलता है आर्चिगोनियम 4। अब क्या करेगा कि ये जब मैच्योर होगा एंथेरोजॉइड, तो ये स्विम करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये स्विम करके पहुंच जाएगा आर्चिगोनियम तक, और वहां पर जाके ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो जो एंथेरोजॉइड है वो स्विम करके कहाँ पे जाएगा, आर्चिगोनियम में जाएगा, वहां पर एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। और जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता है ये हैप्लॉइड है, और आर्चिगोनियम में जो एग है वो भी हैप्लॉइड है। अगर हैप्लॉइड है तो ऑब्वियस है दोनों फ्यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा डिप्लॉइड, एक जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड है। अभी जो जाइगोट बना ये डिप्लॉइड है, लेकिन ये सिंगल सेल का है। तो सिंगल सेल का है तो इसको क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें माइटोसिस होगी और ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड है, इसमें माइटोसिस होगी तो एक से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ये बन गया आपका एम्ब्रियो या एंग स्पोरोफाइट बन गया। और ये पूरा का पूरा काम किस पे हो रहा है, ये ग्रो किस पे, एम्ब्रियो किस पे ग्रो कर रहा है, ये इसी आर्चिगोनियम में ग्रो कर रहा है, उसी से अटैच है। अब क्या होगा, तो इसमें 3 पार्ट इसके बन जाते हैं बाद में। ये आपका है कैप्सूल, ये आपका बन जाएगा सीटे, और दूसरा बन जाएगा फुट। तो फुट वैसा है जो जो फुट से क्या करेगा, ये जो आपका पूरा स्पोरोफाइट है वो अटैच होगा आर्चिगोनियम से। ये कैप्सूल है। अब आप इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सारे के सारे डिप्लॉयड है, अभी जो डिप्लॉयड कंडीशन है, लेकिन आपको जैसा बताया कि जो ब्रायोफाइट है उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन है वो क्या है, गैमेटोफाइट। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये मल्टी सेलुलर हो गया और ये पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अभी इसी पे लगा हुआ है सारी चीजें, देखिएगा इसी पे अलग, इसी पे ग्रो कर रहा है। तो मैच्योर गैमेटोफाइट, ये मैच्योर स्पोरोफाइट हो गया। तो ये चूंकि डिप्लॉयड कंडीशन है तो अब ये हाइप्लॉयड, यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस जब हो जाएगी तो ये स्पोर बना लेगा। और ये स्पोर जो है वो बाद में क्या करेंगे, इससे माइटोसिस होगी, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, और वो सारे स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेट करने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ मेल गैमेटोफाइट बना देंगे और कुछ फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। तो फीमेल गैमेटोफाइट ये बन गया, यंग है, और बाद में ग्रो कर जाएगा पूरा, तो एक ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। तो आपने ऐसा देखा कि जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है, मतलब जो डिप्लॉयड कंडीशन है, वो बहुत कम टाइम के लिए है, और बाकी पूरी लाइफ में आप देख सकते हो कौन सी कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है, ये हैप्लॉयड कंडीशन ही दिखाई पड़ रही है। तो ये कलर डिफरेंस है, देखिएगा हैप्लॉयड जनरेशन है, ये आपका डिप्लॉयड जनरेशन है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और समराइज कर देता हूँ, ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है, जबकि ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फीमेल, ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, या गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है कौन, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये देखिएगा, दोबारा से बताता हूँ, फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनियम है, उससे एग बनेगा, और मेल गैमेटोफाइट से एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड बनेगा, दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, मल्टी सेलुलर होगा, और मल्टी सेलुलर हो गया पूरी तरीके से अटैच किस पे रहेगा, गैमेटोफाइट पे ही अटैच रहेगा। बाद में इसमें स्पोर बनेगा थ्रू मियोसिस, और ये स्पोर होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये रहा बहुत सिंपल सा मार्केंसिया का मींस लिवरवर्ट की लाइफ साइकिल। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉसस की। मॉसस के केस में जैसे आपको बताया था, ये स्मॉल प्लांट होते हैं, प्लांट के जैसे होते हैं, दैट फॉर्म डेंस ग्रीन क्लम्प और मैट्स इन डैम्प और शेडी लोकेशंस। तो आप एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर आपको मॉस में दिखाई पड़ रहा है।
इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मेन स्टेज गैमेटोफाइट है इसकी भी, और जो थैलस इसका है, तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसका थैलस कैसा था, वो सबस्ट्रेट से चिपका हुआ था, जबकि इसका थैलस जो मॉसेस हैं उनके थैलस कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर एसेक्सुअल था, फ्रेगमेंटेशन और जेमा कप, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बडिंग इन प्रोटोनिमा एक स्टेज आती है, इसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या होता है। और सेक्सुअल, जैसा आपको पता है कि ये मोनोसियस होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल भी इसी पे होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी इसी पे होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी इसी पे होगा। तो सिर्फ मार्केसिया के अंदर मेल और फीमेल अलग होते हैं, जबकि जितने मॉस हैं उन सब के अंदर कंडीशन कैसे होती है, मोनोसियस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। तो और आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जैसा आपको पता है वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग होगा प्रोटोनिमा में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो oogamous होगा ही होगा। इसमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो स्पोर होगा, और मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, ये जो स्पोर होता है ग्रो करेगा, एक स्टेज बनती है, इसको बोलते हैं प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा में ही एक बाद में बड निकल आता है, और यही बड अलग हो जाता है और एक दूसरा प्रोटोनिमा बना लेता है। मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चलिए हम बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मैच्योर गैमेटोफाइट आपको दिखाई पड़ रहा है, एक मेल फीमेल एक में ही होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमेटोफाइट जो होगा, ऑब्वियस है उसके अंदर क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा, और एंथ्रीडियम से स्पर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसे एंथ्रोजॉइड समझेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा कि हाँ स्पर्म होता है, वो एंथ्रोजॉइड, स्पर्म मतलब एंथ्रोजॉइड। जबकि जो फीमेल की हम बात करें तो वहाँ यहाँ पर भी वही होगा, आर्चिगोनियल हेड होगा, यहाँ पर आर्चिगोनियम होगा, तो यहाँ से एंथ्रोजॉइड और एग दोनों फ्यूज करेंगे, और ऑब्वियस है आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट के बाद में धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा, और वो जो कंडीशन होगी स्पोरोफाइट होगी, जैसा मैंने लिवरवर्ट के केस में बताया था। तो ये जो प्लांट है, इसी प्लांट के ऊपर स्पोरोफाइट, चूंकि आर्चिगोनियम जो स्विम करके आ रहा है, कौन आ रहा है, एंथ्रोजॉइड आ रहा है ना। तो ये जो फीमेल वाला प्लांट था, फीमेल पार्ट है, उसी पे ये स्पोरोफाइट ग्रो कर जाएगा। और जो कि ये देखिए आप नॉन ग्रीन पार्ट है, तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा किस पे, गैमेटोफाइट पे। इसमें कुछ और भी, ये बाद में फट जाएगा ऊपर कॉलम, ये कैलेप्ट्रा करके है, और बाद में जो मियोसिस होगी और स्पोर निकल जाएंगे। अब जब स्पोर निकल गया, स्पोर चूंकि मियोसिस के थ्रू स्पोर बन गया, तो ये स्पोर बन गया, तो मैं याद करिए कि जब हम लिवरवर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि लीवर, वो जो स्पोर था वो सीधे तरीके से ग्रो कर गया था और आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया था। लेकिन यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन आती है, स्टेज आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा, इसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। तो ये आपका जो प्रोटोनिमा है, इसमें राइजोइड आप देख पा रहे हैं, इसमें बड बन जाता है। तो ये देखिएगा, इसी से जो प्रोटोनोमा स्टेज है, तो प्रोटोनोमा स्टेज कैसा करती है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, जबकि जो जो आपका गैमेटोफाइट है वो कैसा ग्रो करता है, इरेक्ट ग्रो करता है, एकदम सीधा ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो बड है, ये धीरे धीरे बड होगी और मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो डिफरेंस सिर्फ मॉस में और लिवरवर्ट में ये है कि यहाँ पर एक प्रोटोनोमा स्टेज बोल देते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, फिर उसी में से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ग्रो कर जाता है। जबकि ये जो कंडीशन प्रोटोनोमा की कंडीशन है, जिसमें बडिंग हो रही देख सकते हैं आप, बडिंग के थ्रू आपका मेल और फीमेल बन रहा है, जबकि लिवरवर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यही सिर्फ डिफरेंस है कि प्रोटोनोमा स्टेज पाई जाती है किसके, मॉस के अंदर। तो ये अगर देखें, अगर आप इसके थ्रू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एंथ्रीडियम किस में पाया जाएगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल पार्ट होगा क्योंकि दोनों मेल फीमेल एक में ही है, तो क्लब शेप होगा था और बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड बनेगा। जबकि आर्चिगोनियम में फ्लास्क शेप होता है विद ए सोलन वेंटर एंड लॉन्ग नेक, और ये क्या करेगा, एंथ्रोजॉइड जो है वाटर चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ये स्विम करके आएगा आर्चिगोनियम पे, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट जब बन जाएगा तो वो स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट डिपेंड होगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, उसमें मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस से बन जाएगा आपका प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा में फर्दर बडिंग होगी और आपका बन जाएगा लीफी गैमेटोफाइट। मेल पार्ट भी उसी में आ जाएगा और फीमेल पार्ट भी आ जाएगा। तो ये रहा, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मॉस का देखिएगा जो थैलस था वो इरेक्ट था, सीधा ऊपर जा रहा था, जबकि लिवरवर्ट की बात करें तो लिवरवर्ट में प्रोस्टेट थैलस था, ये प्रोस्टेट इरेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोस्टेट थैलस था,
क्योंकि वो सबस्ट्रेट से अटैच था। अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस में जो राइजोइड्स थे वो मल्टी सेलुलर थे, जैसा मैंने एग्जाम्पल में पहले बताया था। यहाँ पर देखिएगा आप, ये देखिए ये जो राइजोइड्स है ये मल्टी सेलुलर है, जबकि हमने जो लीवर वर्ड पढ़ा था वो यूनिसेलुलर थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बडिंग अगर हम देखें मॉस में तो बडिंग इन प्रोटोनिमा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोटोनिमा में बडिंग हो जाती थी, जबकि लीवर वर्ड्स में जेमी कप बन जाता था और जेमी कप मॉस में नहीं होता। स्पोरोफाइट इसका ज्यादा एलोबरेट था, जबकि जो लीवर वर्ड का स्पोरोफाइट है थोड़ा कम एलोबरेट होता है। और मॉस में स्पोर बनाता है प्रोटोनिमा, जबकि इसमें क्या होता है, ये स्पोर डायरेक्टली बना देता है गैमेटोफाइट को। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हमने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा, इनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। इसके अगर हम इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इकोनॉमिक जो वैल्यू है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कहीं पर भी जहाँ पे रॉकी एरिया होता है तो वहां पर धीरे धीरे उसको लैंड में कन्वर्ट करने का काम ब्रायोफाइट्स आपके करते हैं। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। और जो मिट्टी है उसके ऊपर मैट जैसा एकदम चटाई एकदम पूरा उसके ऊपर पूरी तरीके से फैल जाता है। तो ये सॉइल एरोजन जो है, जो पानी जो आएगा बारिश होगी तो वो जो सॉइल एरोजन होता है उसको ये रोकता है। और कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हर्बेसियस जो एनिमल और बर्ड्स है वो उनको खाते हैं, तो फूड की तरह भी काम करता है। प्लांट सक्सेशन आपको पता है, लाइकेन और मॉस। तो प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब पहाड़ी एरिया है, वहां पर पत्थर है, तो धीरे धीरे कौन आएगा, पहले लाइकेन आएगा। और जब लाइकेन आएगा, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, पढ़ाया था आपको कि लाइकेन में क्या होगा, फंगस का और फंगस के साथ एल्गी फंगस सब मिल करके क्या करेंगे, वो रॉक जो है उसकी वेदरिंग करेंगे, क्रस्ट एक जम जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसके ऊपर जब थोड़ी सी लेयरिंग आ जाएगी मिट्टी की तो उसके ऊपर बाद में कौन आ जाएगा, मॉस आ जाएगा। मॉस जब मरेंगे, मॉस की जब डेथ होगी तो फिर बायोमास उसके ऊपर इकट्ठा होगा, तो उसके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे और प्लांट्स आएंगे। तो इस तरह से कुछ दिनों में, कुछ सालों में सक्सेशन मतलब एक इवोल्यूशन तरीके का हो गया कि जहां पर आपका रॉक है, धीरे 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 करके टाइम जैसे बीता जाएगा, बाद में आपको वहां पर बड़े पेड़ भी आ जाएंगे। स्फैग्नम की हम बात करें तो फ्यूल पीट, बस जैसा आपको बताया था, इसको फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं। तो जब भी कभी भी जो प्लांट्स हैं उनको, छोटे छोटे पौधे जो आप नर्सरी में देखते हो, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना हो तो उनके ऊपर क्या करते हैं, ब्रायोफाइट में उसको लपेट देते हैं, उस गमले को, या उसके मिट्टी मिट्टी में लगा होता है ना सब कुछ, तो उसी के ऊपर कौन लपेट देंगे, किसको लगा देंगे, ब्रायोफाइट को लपेट देंगे। तो उसके अंदर जो पानी है वो पौधे को मिलता रहेगा। तो ट्रांसशिपमेंट जब 10-15 मतलब 10-15 दिन लगेगा शिप करने में, प्लांट को भेजने में एक जगह से दूसरे, तो उसकी जगह पर अगर ब्रायोफाइट उसके ऊपर लपेट देंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी और पौधे सूखेंगे नहीं। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूँ ब्रायोफाइट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट्स। तो मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।